पहले के समय में ये कहा जाता था कि एक तीर से एक निशान लगाइए अच्छा है, लेकिन अब तो मैं ये कहूंगा एक तीर से आप 10 निशान लगाइए। तो सेट आपने ये बनाया है, ये सेट का आइडिया किस तरीके से आइडिया लेना चाह रहा है आपसे, तो वो जरूर जानना चाहेगा कि हमने तो तुझे मंगा लिया 3000, उसमें मॉर्टेलिटी का क्या औसत रहता है, कंपनियां जो है कारपोरेट कभी बंद नहीं होगा, बिल्कुल वो बढ़ेगा ही। क्योंकि फिर सवाल मेरा ये रहता है सेट के निर्माण में लागत कितनी आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसानी बाबा चैनल और मैं हूं आपके साथ सोम यादव। आज हम मौजूद हैं बरौं गांव में। ये बरौं गांव जो है ये सिरमौर रोड में पड़ता है और ये रीवा शहर में स्थित है। रीवा एक मध्य प्रदेश का छोटा सा शहर है जहां पे आज हम आपको वीडियो में दिखाने के लिए लेकर के आए हैं कि आप किस तरीके से पोल्ट्री फार्म खोल करके और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये आइडिया बहुत पुराना है और बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन यूनिक क्या है इसमें और किस तरीके से साइड इनकम के तौर पर या मेन इनकम के तौर पर आप ये बिजनेस आइडिया अपना सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं, आय का स्रोत बना सकते हैं। आज हमारे साथ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र पटेल जी। जितेंद्र पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो आपने ये पोल्ट्री फार्म खोला है, आइडिया कहां से आया, सबसे पहले इस पे बात लेते हैं। मैं क्या था कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद किया, जब उसके बाद तो भाई इनकम का स्रोत चाहिए, तो नौकरी नहीं कर पाया। मैं ये देखा कि मैं ऐसा धंधा चुनूं कि जिस काम के साथ मैं दूसरा काम कर सकूं। मैं सिर्फ एक चीज के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहता था कि मैं उसमें फंस जाऊं, बस उसी बस को काम करूं। मैंने फिर ये देखा कि गांव में ऐसा कौन सा काम है कि जो हम और बाकी का शिक्षक हमें पढ़ा भी सकते बच्चों को और गांव में और कौन सा धंधा कर सकते। तो हम फिर उसका मुआयना करना चालू कर दिया, गेस करना चालू कर दिया अपने रीवा जिला में और इधर उधर बाकी है ना सोशल मीडिया के थ्रू। यानी एक मार्केट रिसर्च आपने इस पोल्ट्री फार्म को चालू किया। जो शेड आपने ये बनाया है, ये शेड का आइडिया किस तरीके से आया, कितना खर्चा आया, इसके बारे में पहले मैं गूगल में ये चेक किया कि आखिर भारत देश में जो पोल्ट्री का उत्पादन होता है तो होता कहाँ से कहाँ है। पहले तो मैं मध्य प्रदेश में देखा कि मध्य प्रदेश में तो प्रथम नंबर जबलपुर था। मैं जबलपुर में पहले गया तो जो फिर वहां से जबलपुर से हमको पता चली कि भारत देश का सबसे बड़ा उत्पादन उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला है। जौनपुर जिला भारत देश का सबसे ज्यादा पोल्ट्री उत्पादन जिला। मैं वहां गया, जब वहां गया तो मैंने किसानों से बात किया, उनके घर जाके फार्म जाके बात किया तो उन्होंने बताया और देखा भी हम। तो फिर हमको आइडिया पहले वहां से लगा किस तरह के सेट बनाना है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े फार्मर है। ये मेरा फिर जो है तो 200 बाई 30 का 6000 पोल्ट्री हम इसमें पाप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ देखे कि अच्छा, ये जो आपका प्लॉट है ये पूरा 6000, हाँ 30 बाई 200 का ये है। अच्छा, यानी 30 बाई 200 यानी 6000 स्क्वायर फीट है। और एक मुर्गी के लिए लगभग 1 स्क्वायर फीट सफिशिएंट जगह होती है एक मुर्गी के लिए। तो 6000 स्क्वायर फीट 6000 मुर्गियों के लिए। तो मैं ये आइडिया जौनपुर जिला से लिया था। जौनपुर जिला में बहुत अच्छे सेट बने हैं, तो वहां से यानी बनाया जो था तो जौनपुर जिला को देख करके मैं वहां के सेटों को देख के बनाया। यानी दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि आप भी पोल्ट्री फार्म डालें तो एक विजिटर के तौर पे आप जौनपुर का भी कर सकते हैं, जबलपुर भी कर सकते हैं, या फिर जिनका सेट अच्छा बना है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं कि आपने कहां से आइडिया लिया, उनका देख करके बनवा सकते हैं। यानी जिस तरीके से सेट का निर्माण जितेंद्र जी ने अपने यहाँ किया है, अपने घर अपने गृह ग्राम में किया है, ये शेड का निर्माण जिस तरीके से किया है, अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इनसे संपर्क करके आपको जानकारी देने की भी कोशिश करूंगा। मेन चीज सेट बनाने से है। पोल्ट्री तो पालना हमको पहले, लेकिन सेट किस तरीके से बना वो हमेशा के लिए बन जाता है। सेट प्रमुख बात हो जाती है। तो सेट को मैं ये आपको बताऊं कि पहली बात तो सेट 3000, अगर जैसे आपको व्यक्तिगत काम करना है, कोई ज्यादा लेबर नहीं रखना है, तो 2500 से 3000 का सेट आप बनवाइए, क्योंकि उसमें एक आदमी पूरा काम करके मतलब अच्छे से केयर कर सकता है। 3000 का अगर पोल्ट्री है तो एक आदमी जैसे 3000 चूजे डालने का सेट बनाए। अब सेट किस तरीके से बनाए, पहली बात तो सेट में वेंटिलेशन का खास ध्यान रखें ताकि रोग ना लगे। तो ऊंचाई ज्यादा रखें, चौड़ाई कम रखें, है ना, तो इससे वेंटिलेशन बना रहता है। और हो सके तो पाइप का बनाएं। पाइप में क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर हम पिलर देते हैं तो हमारा चौड़ा हो जाता है, पाइप हमने दिया तो हमारा कम जगह स्पेस निकलता है। और ऊंचाई, किनारों की ऊंचाई लगभग 7 से 7.5 फीट होनी चाहिए। किनारे की ऊंचाई, अच्छा, ये जो ऊंचाई आपने देखी है ये 7 से 7.5 फीट मिनिमम होनी चाहिए किनारों की। अच्छा, अब बीच की ऊंचाई कम से कम 11 से 12 फीट होनी चाहिए। ये आपने ये ऊंचाई 11 से 12 फीट, इससे कम नहीं करना है। और चौड़ाई जो पूरे सेट की फार्म की रहे, तो वैसे तो आदर्श अगर चौड़ाई माने तो 25 से 26 फीट मानी जाती है, लेकिन 28 से 30 फीट आप चौड़ा कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती है। मैंने वो किया है। तो मतलब ये ध्यान रखना है कि ऊंचाई, बीच की ऊंचाई 11-12 फीट रखिए, बगल की ऊंचाई 7-8 फीट रखिए और चौड़ाई 24 से 25 फीट सेट की रखिए। और लंबाई आप कितनी भी करना चाहे कर लीजिए, बस हो गई। अगर आदमी अकेले काम करना है आपको तो 3000 से ऊपर का सेट ना बनाइए। और अगर आपको बरकरार रखना है कि भाई चलो ये हमारा आदमी रहेगा, तो वो आप ज्यादा बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप शुरुआत 3000 से करिए। 3000 का आदर्श सेट माना जाता है। आप उसमें अकेले काम कर सकते हैं, अकेले चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ चलाना चाहते हैं, सेल्फ चलाने के लिए 2500 से 3000 मतलब उसमें कुछ आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले कर लेंगे। 1-2 घंटे दाना डालना, पानी, 1-2 घंटे पूरा काम हो जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज आती है प्रॉफिट एंड लॉस की। और दूसरा ये आ जाता है कि हम कोई भी बिजनेस हो, पोल्ट्री फार्म की बात कर लेते हैं, तो पोल्ट्री फार्म हमने खोल लिया, चूजे भी हमने मंगा लिए, चूजे हमने पाल लिए, बड़े कर लिए, लेकिन उनको सोल्ड आउट कहां करेंगे और किस तरीके का मार्केट हमें रिसर्च करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्या है इसके बारे में बता दीजिए।
जो सेल होता है, तो जहाँ से चूजे आते हैं हैचरी, जो डीलर होते हैं, जैसे हमारे हमने बताया करोरा जी हमारे रीवा सतना के हैं जी। तो वही सेल करवाते हैं। चल उनका कॉन्ट्रैक्ट, जैसे होटलों में जो काउंटर चलते हैं शहरों में, गांव में, तो वो क्या करते हैं कि उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट रहता है कौन से होटल में आज कितने मुर्गे देना है। तो वहां से पूरा उनको रात को आ जाता मैसेज कल हमको इतने मुर्गे चाहिए, तो फार्मर से कनेक्ट करके कि आपके तैयार हैं, आपको यहाँ पे गाड़ी आएगी, लोड कर लेगी, आपको वहाँ पहुंचा देगी। तो सेल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। भारत देश में सभी कारपोरेट ऊपर नीचे होते रहते। देखिए कोरोना में बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, लेकिन खाने का कारपोरेट कभी बंद नहीं होगा। बिल्कुल, वो बढ़ेगा ही, क्योंकि पेट तो हमेशा रहेगा, भूख तो हमेशा रहेगी। यानी पोल्ट्री खाने से संबंधित चीज है। किसान की आज वैल्यू भरे लोग देश नहीं कर रहा है, लेकिन जिस दिन किसान खेती नहीं करेगा तो सारी इंडस्ट्री शहर के लोग मर जाएंगे, बंद हो जाएंगे। फार्मिंग ही भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, चूंकि ये फूड से जुड़ा हुआ चीज है ना, तो ये हमेशा आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। ये आइडिया भी फूड से ही जुड़ा हुआ है, फूड कारपोरेट से है, और फूड से जुड़ा हुआ है, तो कभी बंद नहीं होगा ना कम होगा, ये डेवलपमेंट आगे जाएगा। बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते 5 साल बाद यार ये नहीं चलेगा धंधा, बाकी अब धंधा करेंगे तो कह सकते हैं कि 5 साल बाद यार इसका। अब देखिए जो मोबाइल पहले चला करती थी, देखते 2 साल बाद वो बंद हो जाती, नहीं आ जाती है। यानी ये बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। फूड कारपोरेट इसके एक सवाल मेरा ये रहता है, शेड के निर्माण में लागत कितनी आएगी? लागत अगर आप 3000 का सेट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरा बना है पाइप और इसका सेट बना है अगल बगल, तो आप इसमें 3000 के सेट में 4 से 5 लाख आप लगा लीजिए। 4 से 5 लाख में अपना सेट तैयार हो जाएगा, चालू हालत में हो जाएगा, बस आपको चूजे डालना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, 4 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आप बहुत कम करेंगे तो 3.5 लाख भी हो सकता है, लेकिन 3000 चूजों का 4 से 5 लाख में बढ़िया ढंग से बन जाए, पूरी पाइप फिटिंग हो जाएगी, पानी फिटिंग हो जाएगी, ये लाइट वेट फिटिंग हो जाएगी, बढ़िया हो जाता है। 4 से 5। अच्छा, सरकारी स्कीम भी इसमें आप ले सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य आप दौड़ सकते हैं बैंक में, बता सकते हैं, तो आपको वहाँ भी सब्सिडी के साथ मिल जाता है। समय देना पड़ेगा आपको, सब्सिडी के साथ मिल जाता है। सब्सिडी के साथ पोल्ट्री फार्म भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट के साथ हम अपना रुपया इन्वेस्ट करें और उसके बाद तुरंत उस पर ग्रोथ पालें, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। और कुछ आप युवाओं को कुछ ऐसी सीख देना चाहेंगे जो आपने व्यापार करके? युवाओं से कहना चाहता हूँ कि हर आदमी, आप लोग एक के ऊपर आश्रित ना रहिए, एक बिजनेस के ऊपर, क्योंकि पहले के समय में यह कहा जाता था कि एक तीर से एक निशान लगाइए अच्छा है, लेकिन अब तो मैं ये कहूंगा एक तीर से आप 10 निशान लगाइए, आप अगर सफल होना है, क्योंकि जमाना बहुत बदल गया है, महंगाई का समय आ गया है, कंपटीशन बहुत है, तो आप एक तीर से 4-6 निशान लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो अच्छा है, इसको भी करिए, इसके अलावा और काम करिए, 2 काम 3 काम 4 काम, आप अच्छा खाली नहीं बैठा, खाली नहीं बैठा, बिजनेस करना है, बिजनेस के तरीके और ये काम तो ऐसा है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारा फार्म चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमारे पास टाइम नहीं है, लड़के हैं, हम रख दिए पैसे उनको दे रहे हो, काम कर रहे हैं। यानी आप चाहें तो वर्कर से, आप चाहें तो सेल्फ इन्वेस्ट, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या वर्कर को कर सकते हैं अगर आपके पास पूंजी। बात कर लेते हैं चूजों की। अभी मैं देख पा रहा हूँ आपके चूजे, अभी ये नए चूजे लग रहे हैं। नए चूजे भी 5-6 दिन के हुए हैं। अच्छा, इन्हें 5-6 दिन पहले, 5-6 दिन पहले ये आए हैं, आज लगभग 22-23 तारीख को आए। अच्छा, तो इससे पहले आपने कितनी बार? मैं लगभग 10 से 11 बार अपने यहाँ से निकाल चुका हूँ चूजे। अच्छा, मतलब 1 साल हो गया मुझको फार्मिंग करते हुए, तो 10 बार मैं निकाल चुका हूँ। जब चूजे आप लाते हैं, शुरुआत में किस तरीके से उनकी केयर करनी पड़ती है, कैसे दाना देना पड़ता है? मान लीजिए इलाहाबाद हैचरी से आया चूजा, सुबह तक में अपने यहाँ आ जाता है, तो शुरू में उनको तो पेपर बिछाना पड़ता है, पेपर में उनको खोलना पड़ता है, पेपर पहले पूरे बिछा देते हैं। चूजों के लिए कम जगह ली जाती है, क्योंकि जब वो उनका ग्रोथ होता है तब जगह बढ़ाई जाती है। पेपर बिछाना, फिर उनको पानी दिया जाता है, पानी में गुड़ या एलोवेरा हल्दी मिला के दे दें, तो वो जिनमें रात भर वो थकान ट्रिप में आते हैं जो जर्नी करके, तो उनकी थकान दूर हो जाती है। अच्छा, ये चूजे जैसे आए हैं, इनमें कुछ मोर्टेलिटी भी होती है? हाँ, होती है। मौसम के हिसाब से, जो सर सफाई के हिसाब से, अगर हमारा फार्म में नहीं साफ है, हमने उसको अच्छे से केयर नहीं किया तो मोर्टेलिटी होती है। लेकिन मेन मौसम का रहता है, मौसम के हिसाब से आपको उनको रखना पड़ता है। ठंडी है तो उनको घर में वातावरण बनाए, एटमॉस्फेयर बनाए, इस समय तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें मोर्टेलिटी नहीं हुई। अच्छा, बरसात का ये मौसम है, देखिए जब अभी हम जितेंद्र जी से बात कर रहे हैं, और बरसात में अपने फार्म को गीला होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? इस पहली बात तो जो जहाँ फार्म बनाओ तो वहाँ ऊंचाई होनी चाहिए। पहले जब फार्म ही आप शुरू बनाओ तो अगल बगल के जमीन से आपका फार्म ऊंचा होना चाहिए 1-2 फीट, ये पहली बात ध्यान दें। और फिर जो छज्जे निकलते हैं सीड के, है ना, दोनों साइड में, तो वो कम से कम 1.5 फीट निकले होने चाहिए, तो बौछार अंदर नहीं आएगी। बस ये सेट बनाते समय ध्यान देना पड़ता है कि सीड के छज्जे 1.5 फीट कम से कम दोनों साइड निकले हुए हों। बिल्कुल, हाँ, तो उससे बौछार नहीं आएगी। पन्नी लगी रहती है ना, पन्नी भी लगी रहती है, तो फिर अंदर गीला नहीं हो पाता है। अच्छा, ठंडी में किसी तरीके का हीटर वगैरह का इंतजाम करना पड़ता है? हाँ, हीटर। उसमें क्या, ठंडी में चूंकि टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, ठंड पड़ने लगती है, तो आप बल्ब लगाइए पास उनको हीट के लिए, या फिर राड वाले हीटर आप लगाइए, है ना। और आग से भी धुआं कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं जलने के लिए, भट्टी आ गई, भट्टी आप, जैसे मेरा फार्म 200 फीट का है, एडवांस तरीके भी मौजूद है, और भी अगर आप चाहें तो नॉर्मली भी नई भट्टी लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक भट्टी आ गई है, उसको तो कम से कम 10-25 फीट का अपन कवर करें। अच्छा, अगर इसकी बात करें कि आपने जैसे 3000 चूजे मंगाए एक बार में, ठीक है,
3000 चूजों में मोर्टेलिटी की जो प्रतिशत होता है, क्योंकि दर्शक जानना चाहेंगे, अगर कोई बिजनेस आइडिया लेना चाह रहा है आपसे तो वो जरूर ये जानना चाहेगा कि हमने तो चूजे मंगा लिए 3000, उसमें मोर्टेलिटी का क्या औसत रहता है? कंपनियां जो हैं, तो जब जैसे हम 3000 चूजे मंगाए तो कंपनी ऑलरेडी 2% एक्स्ट्रा देती है, क्योंकि कंपनी ही मानती है कि 2% मर जाएंगे। यानी 3000 चूजों में 60 चूजे हमको एक्स्ट्रा मिले हैं, क्योंकि कंपनी देती है कि 60 चूजे लगभग आपके तैयार होते होते मर जाएंगे। लेकिन ऐसे ऐसे भी फार्मर हैं, ऐसे ऐसे केयर करने वाले फार्मर हैं कि वो जो एक्स्ट्रा कंपनी देती है उसको भी बचा लेते हैं, मरने ही नहीं देते। यानी सब कुछ आपकी केयर करने पे। अगर आपने पोल्ट्री फार्म डाल लिया, आइडिया अच्छा है, करना है, तरीका अच्छा है, साइड इनकम के लिए बहुत बेस्ट आइडिया है। साइड बस के लिए नहीं, अगर आप ढंग से करिए तो इनकम है, इनकम। पर हाँ, एक बात इसमें और मैं बता दूं, खास बात पोल्ट्री में, ये बड़े स्तर में होना चाहिए। इनकम खास तब है जब बड़े स्तर में हो। यानी अगर आप ज्यादा शुरुआत छोटी की जा सकती है, लेकिन शुरुआत छोटी करने के बाद इसको एक बड़े स्तर पे किया जाए, बड़े स्तर पे अगर किया जाए तो ये मेन इनकम का मुख्य जो है आय का स्रोत बन सकता है। अक्सर ये होता है कि कोई यंग एज में अगर कोई बिजनेस डाल रहा है तो उसको ये चीज की आइडियाज नहीं होते और वो लापरवाही कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो लापरवाही नहीं करनी है, बिजनेस आइडिया अच्छा है, एक नंबर का बिजनेस है, करना चाहते हैं तो सॉलिड तरीका है। मैं आपको बताऊं, जब से मैं डालना पिछले 1 साल हो गए लगभग डालते हुए, तो मेरे में एक बार बस रोग लगा है फार्म में, वो भी ज्यादा नहीं, 100-150 चूजे एक बार मरे थे, बाकी हमारे चूजे पर भी रोग नहीं लगा। केयर किया, जो नहीं करता है तो हर बार रोग लगता है, हर बार मोर्टेलिटी होती है, लेकिन मेरे में कभी ऐसा नहीं, हमने दवाई कभी नहीं बाबा अपने चूजों को, लेकिन मैं केयर पहले से सफाई रखी। जैसे मेरा फार्म अभी आपको बदबू एक भी नहीं देता होगा, बाकी फार्म में बदबू देते हैं, वही गंदगी किए रहते हैं तो वो वायरस उत्पन्न होते हैं तो मरने लगते हैं, रोग। यानी कुल मिलाकर के केयर पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज ये कि आप साइड इनकम चाहें या मेन इनकम चाहें, सारे स्रोत आप बना सकते हैं, दोनों स्रोत बिल्कुल बना सकते हैं। हमने अगर कोई सवाल मिस कर दिया हो जितेंद्र से पूछने के लिए तो आप कमेंट करके, या फिर मेरा मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पा सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। साथ ही जितेंद्र जी से कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और जितेंद्र जी का भी मोबाइल नंबर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, और समय समय पे जितेंद्र जी से मिल करके और भी वीडियोज लाके और आपको मिलवाता रहूंगा। बाकी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए किसानी बाबा चैनल। नमस्कार।